अकियारा यूमी स्टिच सिलाई मशीन का ट्यूटोरियल वीडियो। मल्टी फंक्शनल घरेलू सिलाई मशीन यूमी स्टिच कॉम्पैक्ट तथा सजीला है। आरंभिक और अनुभवी दर्जियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप इससे विभिन्न प्रकार के आकर्षक सिलाई कार्य कर सकते हैं। इसकी विशेषता है 20 अलग प्रकार की सिलाई, उल्टी सिलाई, तेज और धीमी गति नियंत्रित, आस्तीन की सिलाई, स्वचालित थ्रेड रिवाइंड, बिल्ट इन सिलाई लाइट, धागा कटर, दरज, प्रेसर फुट को बदलकर विभिन्न कपड़ों एवं कारीगरी की सिलाई। आकार छोटा है परंतु सभी कार्यों में निपुण है। इसकी सिलाई द्वारा अपने पुराने कपड़ों को अनोखे नए कपड़ों में बदल सकते हैं या अपने लिए सुंदर तकिया, पेट्स या गुड़ियों के लिए छोटे कपड़ों की सिलाई, एक सुंदर चटाई, पर्दे, बैग आदि। ये आपके जीवन के लिए एक अच्छा सहायक होगा। आइए इस मशीन का उपयोग करना सीखें। टेक अप लीवर, थ्रेड टेंशन डायल, थ्रेड कटर, लाइट स्विच एवं बिल्ट इन स्यूइंग लाइट, नीडल बार, नीडल क्लैंप, थिम्बल स्क्रू, बॉबिन कवर प्लेट, फीड डॉग्स, ड्रॉवर, पैटर्न सिलेक्टर डायल, वाइंडिंग रॉड, बॉबिन वाइंडिंग स्टॉपर, हैंड व्हील, रिवर्स लीवर, मेन स्विच, पावर ऑन ऑफ एवं स्पीड कंट्रोल स्विच, स्पूल पिन, फुट कंट्रोलर, पावर कॉर्ड सॉकेट, कैरी हैंडल, बॉबिन वाइंडर टेंशन डिस्क, प्रेसर फुट लिफ्टर, प्रेसर फुट रिलीज लीवर, प्रेसर फुट स्क्रू, प्रेसर फुट। मशीन में धागा डालना। धागे की धुरी पर एक रील लगाएं। धागे को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में खींचें ताकि ये बॉबिन वाइंडर टेंशन डिस्क से निकल सके। गैप के अंदर नीचे से तीर दिखाए अनुसार इसे वापस ऊपर खींचें। टेक अप लीवर से होते हुए दाएं से बाएं ले, फिर सुई क्लैंप स्क्रू के बगल वाले छेद से ऊपर से नीचे तक ले जाएं। नीडल थ्रेडर को सुई में पीछे से आगे डालना धागा पिरोने का एक आसान तरीका है। धागे को लगभग 15 सेमी बाहर खींचें। चेतावनी, सही तरीके से धागा बांधना बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया प्रत्येक स्टेप का सावधानी से पालन करें, अन्यथा मशीन सिलाई नहीं कर सकेगी। निचले बॉबिन को बदलना। प्रेसर फुट लिफ्टर उठाएं। बॉबिन कवर को हटाकर खाली बॉबिन निकाल ले। नए बॉबिन को होल्डर में ऐसे रखें कि धागा क्लॉकवाइज दिशा में हो। सुई का धागा अपने बाएं हाथ से पकड़े और दाएं हाथ से व्हील को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बस एक बार घुमाएं। फिर सुई का धागा बॉबिन के धागे को पकड़ लेगा और सुई के निचले छेद से उसे ऊपर खींच लेगा। दोनों धागों को अलग करें और उन्हें मशीन के पीछे प्रेसर फुट के नीचे तक खींच ले। वहाँ लगभग 15 सेमी लटका हुआ छोड़ दे। बॉबिन कवर को वापस लगा दे। चेतावनी, इससे पहले कि आप सिलाई करना शुरू करें, हमेशा सुनिश्चित करें कि निचला धागा प्रेसर फुट के निचले छेद से निकाला गया है और लगभग 15 सेमी क्लॉकवाइज दिशा में लटका हुआ है। निचले बॉबिन पर धागा चढ़ाना। स्पूल पिन पर एक बड़ा धागा रील लगाएं। बॉबिन वाइंडर टेंशन डिस्क के चारों ओर से धागा खींचें। फिर खाली बॉबिन पर धातु के एक छेद से निकालें। बॉबिन को बॉबिन वाइंडर पिन पर रखें। मजबूत करने के लिए बॉबिन वाइंडर स्टॉप की ओर धकेलें। धागे को पकड़कर हैंड व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, जिससे बॉबिन पर धागा कई घेर लिपट जाए। धागे का सिरा काट दे। फिर वाइंडिंग शुरू करने के लिए पावर स्विच दबाएं। जब बॉबिन पर पर्याप्त धागा हो जाए, वाइंडिंग रोकने के लिए पावर स्विच ऑफ करें। धागे को काट दे। बॉबिन को बाईं ओर खींचे, हैंड व्हील की दूसरी ओर, और बॉबिन को निकाल ले। सुई बदलना। पुरानी सुई को पकड़े और क्लैंप स्क्रू को ढीला करे। सुई निकाले और दायित्व पूर्वक उसका परित्याग करे। नई सुई का समतल भाग प्रेसर फुट बार की ओर रखकर उसे क्लैंप में डाले और सुई को पूरी तरह ऊपर धकेले। फिर पेंच कस दे। चेतावनी, सुई बदलने से पहले हमेशा स्विच ऑफ कर दे और अडेप्टर को बाहर निकाल दे। सुनिश्चित करें कि नई सुई सही दिशा में है और पेंच कसा हुआ है। प्रेसर फुट को बदलना। प्रेसर फुट को निकालना। सुई को उसकी उच्चतम स्थिति तक उठाने के लिए हैंड व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। प्रेसर फुट लिफ्टर को उठाएं और प्रेसर फुट लॉकिंग लीवर को दबाएं। तब प्रेसर फुट स्वतः रूप से लॉकिंग डिवाइस से गिर जाएगा। प्रेसर फुट को जोड़ना। प्रेसर फुट को प्रेसर फुट लॉकिंग डिवाइस से नीचे रखें।
प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे करें। लॉकिंग डिवाइस के मध्यवर्ती कनेक्टिंग शाफ्ट और ग्रूव को प्रेशर फुट पर कनेक्ट करें और प्रेशर फुट लिफ्टर को उठाएं। प्रेशर फुट स्वतः रूप से जुड़ जाएगा। चेतावनी, यदि फुट नहीं जुड़ा है तो ये सुनिश्चित करें कि कटआउट सीधे फुट के पिन के ऊपर है और दोबारा से प्रक्रिया दोहराएं। अडेप्टर और फुट पेडल का उपयोग। अडेप्टर को कनेक्ट करने के लिए डीसी इनपुट में जैक प्लग को डालें और फुट पेडल के जैक प्लग को फुट पेडल इनपुट में डालें। दाईं ओर ऑन ऑफ बटन को ऑन करें। प्रेशर फुट को दबाएं। मशीन स्वतः रूप से काम करेगी। फिर आप मशीन के नियंत्रण के लिए हैंड स्विच के बजाय फुट पेडल का उपयोग कर सकते हैं, जो संचालित करने में आसान और अधिक सहज है। चेतावनी, सुनिश्चित करें कि जब आप मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हो तो फुट पेडल और अडेप्टर को मशीन से अनप्लग कर दिया जाए ताकि सिलाई मशीन गलती से चालू न हो जाए। सिलाई, सबसे पहले व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सुई को उसके उच्चतम स्थान तक उठा लें। प्रेशर फुट लिफ्टर को उठाएं। सैंपल कपड़े को मशीन के बाईं ओर से निकालें और धागे को लगभग 15 सेमी छोड़ दें। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे रखें। प्रेशर फुट को नीचे करें। सिलाई में कोई अटकाव न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हैंड व्हील को 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पावर स्विच को कम या उच्च गति में स्लाइड करें और मशीन स्वतः रूप से सिलाई शुरू कर देगी। हम प्रारंभिक लोगों को कम गति की सलाह देते हैं। स्विच ऑफ करें। सुई को ऊपर उठाएं। पैटर्न सिलेक्शन डायल को उस पैटर्न सिलाई में घुमाएं जो आप चाहते हैं। सुई को ऊपर उठाने के लिए हैंड व्हील को घुमाएं। प्रेशर फुट को ऊपर उठाएं और फिर बाईं ओर से कपड़े को धीरे से निकाल लें और धागे को थ्रेड कटर से काट लें। चेतावनी, सिलाई शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि थ्रेडिंग सही है, अन्यथा सिलाई नहीं हो पाएगी। हर बार हैंड व्हील को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं, जैसा तीर चिन्ह दर्शाता है। जब आप सिलाई का पैटर्न बदलना चाहे तो सिलाई बंद कर दे और हैंड व्हील को घुमाकर सुई को पूरा ऊपर उठा ले ताकि वो मुड़े नहीं। यदि आपकी सिलाई के दौरान धागा फंस गया है, कृपया मशीन को तुरंत बंद करें। प्रेशर फुट लीवर को ऊपर उठाएं। धीरे से कपड़े को बाहर खींचें। यदि धागा उलझा हुआ है या कपड़ा आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है तो उलझे हुए धागे को काट दें। हैंड व्हील को आगे पीछे घुमाएं और फिर कपड़े को बाहर निकालें। मशीन को दोबारा धागा पहनाएं। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चरण सही है और सिलाई फिर से शुरू करें। उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई करने के लिए सिलाई करते समय रिवर्स लीवर को दबाकर रखें। चेतावनी, आपको केवल सीधी सिलाई 1 से 5 पर रिवर्स सिलाई का उपयोग करना चाहिए। ये सिलाई को मजबूत बनाने में उपयोगी है। आस्तीन सिलाई। दराज को हटा लें। कपड़े को सिलाई वाली बाह पर रखें। सिलाई शुरू करें। बटन होल सिलाई। फुट को बटन होल फुट में बदल लें। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे रखें और प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे करें। फिर 19वीं सिलाई चुनें। स्विच ऑन करें और कम गति में 5 से 6 सिलाई करें। फिर स्विच ऑफ कर दें। 18वीं सिलाई चुनें। स्विच ऑन करें और कपड़े को उपयुक्त लंबाई में सिलें। फिर स्विच ऑफ कर दें। ध्यान दें, सिलाई सीधी रेखा में रखने का प्रयास करें। 19वीं सिलाई चुनें। कम गति में 5 से 6 सिलाई के लिए और फिर स्विच ऑफ कर दें। 20वां स्विच चुनें। स्विच ऑन करें। मशीन स्वतः रूप से उल्टी सिलाई करेगी। बटन होल पूरी तरह से सिलने के बाद स्विच ऑफ कर दे। बटन टाँकना। फुट को नेल बटन फुट में बदले। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे रखें। बटन को कपड़े पर वहां रखें जहां आपको बटन टाँकना है। कपड़े को बटन के साथ प्रेशर फुट के नीचे बिठा ले। निश्चित करें कि वे सही जगह पर है। 19वीं सिलाई चुनें। हैंड व्हील को धीरे धीरे घुमाएं। सुई के दोनों तरफ चलते समय छेद की स्थिति को समायोजित करें। फिर स्विच ऑन करें। धीमी गति में 4 से 5 टाँके लगाएं
यदि आप क्रॉस लाइन या डबल लाइन सिलाई चाहते हैं तो उपरोक्त चरणों का पालन करें। चेतावनी, बटन टाँकने से पहले आप अपने हाथों का प्रयोग करके हैंड व्हील को धीरे से घुमाएं और सुनिश्चित करें कि सुई टूटने की स्थिति में सीधे बटन होल में ही जा रही है। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुने गए बटन के छेद की दूरी 19वीं सिलाई पर सुई के चलने से मेल खाती हो, अन्यथा बटन के किनारे सुई के लगने से सुई टूट जाएगी। सिलाई का समायोजन, यदि ऊपर और नीचे का धागा बहुत कसा हुआ या ढीला दिखाता है, आप अपर थ्रेड टेंशन डायल को घुमाकर सिलाई खींचाव को समायोजित कर सकते हैं। जब ऊपर की सिलाई सीधी रेखा में अतिरिक्त तनावपूर्ण ऊपरी सिलाई दर्शाती हो, तब तनाव घटाने के लिए अपर थ्रेड टेंशन डायल को छोटी संख्या में घुमाएं। विभिन्न तनाव वाले विभिन्न कपड़े, जब तक सिलाई सामान्य न हो जाए तब तक टेंशन डायल को छोटी संख्या में घुमाते रहे। जब निचली सिलाई सीधी रेखा में अतिरिक्त तनावपूर्ण ऊपरी सिलाई दर्शाती हो, तब तनाव बढ़ाने के लिए अपर थ्रेड टेंशन डायल को बड़ी संख्या में घुमाएं। विभिन्न तनाव वाले विभिन्न कपड़े, जब तक सिलाई सामान्य न हो जाए तब तक टेंशन डायल को बड़ी संख्या में घुमाते रहे। अब यदि आपको मशीन का उपयोग करने में परेशानी होती है तो हम कुछ सामान्य समस्याओं और समाधानों पर विचार करेंगे। महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश। सुई बदलते समय हमेशा बिजली का प्लग निकाल कर रखें। 2. बच्चों को उपकरण का उपयोग केवल वयस्कों की अगुवाई में ही करना चाहिए। 3. जब सुई में धागा हो लेकिन मशीन पर कोई कपड़ा न हो तो मशीन कभी न चलाएं, इससे मशीन खराब हो सकती है। 4. मशीन का प्रयोग बाहर न करें। 5. जब भी सिलाई मशीन उपयोग में न हो तो सुनिश्चित करें कि ये स्विच्ड ऑफ और बिजली का प्लग निकाल दिया गया हो। 6. मशीन को सूखी और हवादार जगह पर रखें। 7. ये मशीन कोई खिलौना नहीं है। 8. यदि आप पेशेवर न हो तो मशीन को कभी न खोलें। 9. जब आप मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हो तब स्विच ऑफ कर दें और अडेप्टर को खोल दें।